आज हम कक्षा 1 हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 7 पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है राजा आ। तो चलो इस पाठ में दी गई कविता को लय के साथ पढ़ें। आजा आ राजा, मामा ला बाजा, कर मामा ढम ढम, नाच राजा छम छम। तो बच्चों चलो अब इस पाठ पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। इस पाठ में आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति बाजा बजा रहा है। तो ये कौन हो सकता है? आपने कविता सुनी ना? तो कविता कह रही है कि मामा ला बाजा और कर मामा ढम ढम। तो ये ज़रूर मामा होगा, क्योंकि ये बाजा पकड़े हुए है, तो ये ढम ढम कर रहा है। अब ये लड़का कौन हो सकता है? ये लड़का राजा हो सकता है, क्योंकि नाच राजा छम छम। तो ये लड़का नाच रहा है, तो इसका नाम राजा होगा। अब ये लड़की कौन होगी? ये लड़की इस कविता को गाने वाली जो कह रही है कि आजा आ राजा, मामा ला बाजा, कर मामा ढम ढम, नाच राजा छम छम। वो लड़की राजा को बोल रही है, आजा मामा बाजा लाया है, मामा आप ढम ढम बजाओ और राजा छम छम नाचेगा। तो चलो अब हम इस पाठ की गतिविधि की ओर चलते हैं। चित्र देखकर पढ़ो और समझो। ये चित्र किसका है बच्चों? ये चित्र नल का है। देखो यहाँ पर लिखा है न ल। न और ल को मिलाने से बन गया नल। न से नल। ये चित्र किसका है? नाक का। तो ना में आ की मात्रा ना क। हम ना में आ की मात्रा ना लगाते हैं और क लिखते हैं, तो ये नाक बन जाती है। अब आगे चित्र है कमल का। कमल 3 अक्षरों से मिलकर बना है। क म ल, कमल। अब आगे चित्र किसका दिया हुआ है? कान का। तो का में आ की मात्रा का न, कान लिखा हुआ है। अब आगे अपन चलते हैं, पहचानो और नाम लिखो। ये किसका चित्र है? कार का। तो यहाँ पे जो बॉक्स दिए हुए हैं इसमें लिखा है का में आ की मात्रा का। हमको लिखना है र, कार हो जाएगा। ये चित्र है जाल का। तो ये जा में आ की मात्रा जा है, हम इधर ल लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? जाल। आगे चित्र दिया हुआ है नाग का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ना में आ की मात्रा ना और ग, नाग। अब आगे है पढ़ो। राजा आ काम कर, मामा का काम कर, आग जला जल गरम कर, कल आराम करना। नजमा आ अनार ला, नाना का काम कर, आम का रस ला, गाना गा। बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जितने भी अक्षरों में आ की मात्रा लगी हुई हैं उन्हें हमको कैसे पढ़ना है। रा में आ की मात्रा रा, जा में आ की मात्रा जा, ऐसे नहीं पढ़ना है। हमको उसका उच्चारण लंबा करना है। जैसे र में आ की मात्रा लगी हुई है तो हमको पढ़ना है रा। जा में आ की मात्रा लगी हुई है तो उसको हमको पढ़ना है जा। हमको इस तरह से पढ़ना है उसे। रा जा, राजा। आ नीचे है का। म में आ की मात्रा नहीं लगी हुई है तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? म, का म, काम, क र, कर। अब नीचे माँ, क्योंकि आ की मात्रा लगी हुई है तो हम इसका उच्चारण लंबा करेंगे। माँ, माँ, मामा, का म, काम, क र, कर, आग, आग, जला, जला, जल, जल, गरम, गरम, कर, कर, कल, कल, आराम, आराम, करना, करना, नजमा, नजमा, अनार, अनार, ला, नाना, नाना, काम, काम, कर, आम, आम, का, रस, रस, ला, गाना, गाना, गा। इस तरह से हमको
दीर्घ उच्चारण करके हमको पढ़ना है। हमको आ की मात्रा आ नहीं बोलना है। जहाँ पर आ की मात्रा आए उसे हमको आ, उस अक्षर के साथ में हमको आ करके बोलना है। अब आगे है चौथे नंबर पर मिला कर लिखो और पढ़ो। अब हमको इनको मिलाकर लिखना है और पढ़ना है। आ म आम, ना म नाम, का म काम। अब हम इधर लिखेंगे, रा लिखा हुआ है, हम इसे म लगा देंगे तो रा म राम, जा म जाम, का ला काला, ला लाला, जा ला जाला, ना ला नाला, मा ला माला, आ ना आना, ना नाना, ला ना लाना, गा ना गाना, जा ना जाना, ग ला गला, म ला मला, ज ला जला, क ला कला, ल ला लला। अब आगे है आ की मात्रा जोड़कर लिखो, पढ़ो। क ल, कल में आ की मात्रा लगा दिए दोनों में तो वो बन गया काला। इसी तरह हमको त और ल लिखा हुआ है तल, तो हमको दोनों में आ की मात्रा लगा के नया शब्द बनाना है जो हो जाएगा ता ला ताला। बल में आ की मात्रा लगा देंगे दोनों में तो बा ला बाला। जल लिखा हुआ है, हम इन दोनों में ज में भी आ की मात्रा लगाएंगे और ल में भी आ की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा जा ला जाला। आगे है वर्ग में दिए गए वर्णों से शब्द बनाओ। बच्चों ये वर्ग है, इसमें जो शब्द दिए गए हैं इससे हमको एक एक वर्ण बनाना है। तो ये माँ लिखा है, माँ में हम ऐसा शब्द जोड़ेंगे जिससे कोई अर्थ प्रकट हो, कुछ भी नहीं लिखना है हमको ऐसा शब्द बनाना है इन वर्णों में जोड़कर कि जिससे कोई नया वर्ण, नया शब्द बन जाए। जैसे माँ ला माला, माँ या माया, ये भी लिख सकते हैं हम। अब माँ या माया लिखा हमने, जा ना जाना, ना नाना, ला ना लाना, का ला काला, आ जा आजा, ता ला ताला, सा या साया, गा या गाया। तो बच्चों आपको इस तरह से लिखना है। और बच्चों आप भी इन वर्णों से नए नए शब्द बना सकते हैं। ऐसे शब्द बनाइए जिससे कि कुछ अर्थ प्रकट हो। और बच्चों आप इस पाठ को अपनी नोटबुक में कंप्लीट करिएगा। इस पाठ में दी गई कविता को याद करिए, अपनी नोटबुक में लिखिए। और अब हम मिलेंगे अगले पाठ के साथ अगले वीडियो में।